26 January 2026 and welcome to the Blue Newsroom. मेरा नाम है अंबर शमसी। पहले सुनते हैं हेडलाइंस। 30,000 खानदान और कयामत की सर्दी, तीरा के बेघर लोगों का जिम्मेदार कौन? इंसाफ के तकाजे और पैका कानून, मोहम्मद इमरान और ईमान मजारी केसेस का मुताला। पंजाब में फहश गानों पर पाबंदी, कौन सा गाना ज्यादा मुतनाज़ा है? खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ बर्फबारी की ठंड है तो दूसरी तरफ सियासी गर्मी। फेडरल और प्रोविंशियल हुकूमत के दरमियान कशीदगी एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। तीरा वैली से लोगों की नकल मकानी पर चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी ने बंद कमरों के फैसलों को मुस्तरद करते हुए इस्लामाबाद के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ने बारीकोट में रैली से खिताब करते हुए मजीद कहा कि अब मरकज और इदारों के दरमियान एतमाद खत्म हो चुका है। उन्होंने अपनी हुकूमत को सख्त हिदायत दी है। इन्होंने निकाला है कि तीरा के लोग वॉलंटियरली वापस आ रहे हैं। मैं आज ऐलान करता हूं कि आने वाले कल के दिन मेरा फिल्म का शिरकत होगा इंशाअल्लाह। उस चीज़ में मैं इससे पूछूंगा कि आज को निकाला गया है, क्या होता है? अगर आपकी बात छूटी हुई तो इतवार के बाद इंशाअल्लाह ताला अपने लोगों को मैं खुद इलाज छोड़ने चाहूंगा इंशाअल्लाह। दूसरी तरफ फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने इन दावों को बेसलेस और मिलिशियस यानी कि बेबुनियाद करार दिया है। हुकूमत का कहना है कि डीपॉपुलेशन या ज़बरदस्ती बेदखल करने का कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारर ने भी रिपोर्टर से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ बहाली के डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें 4 अरब रुपया रखा गया है। जो लोग रज़ाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं मौसम की सख्तियों को देखते हुए और दीगर मामलात को देखते हुए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो बाकायदा उसकी एक इतला होती है, वो तरीके से किया जाता है और उसमें लोगों को जो है वो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। ये जो एक तासर दिया जा रहा था कि फौज जो है वो इलाके को खाली करा रही है और इनखला जारी है, ये बिल्कुल एक गलत खबर फैलाई गई। याद रहे कि 24 रुकनी जिरगा और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान होने वाले पुराने मुआहदे के मुताबिक 25 जनवरी 2026 तक तीरा वैली को खाली करने की डेडलाइन थी। इस नकल मकानी से तकरीबन 30,000 खानदान मुतासर हो रहे हैं जो सख्त सर्दी में घर छोड़ने पर मजबूर हैं। नुक्ता के कॉरेस्पॉन्डेंट कामरान ने तीरा वैली का जायजा भी लिया है। इसकी क्या डिटेल्स है, उनसे सुनिए। देखिए, तीरा में ऑपरेशन के मद्देनज़र नकल मकानी का सिलसिला जारी था जो आज तक जारी है। बुनियादी इशू तब बना जब वहाँ पर बहुत बर्फ़बारी हुई और ये नकल मकानी वाले लोग उस बर्फ़बारी में स्टक हो गए। तो ऐसे में वफाकी हुकूमत ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि उन्होंने किसी को नकल मकानी का नहीं कहा। तो अगर वफाकी हुकूमत ने नहीं कहा तो यहाँ सवाल यही पैदा होता है कि वफाकी हुकूमत ने किसी को कहा नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मिलिट्री ऑपरेशन को ऑन नहीं करती, तो ये लोग फिर क्यों नकल मकानी कर रहे हैं? इसका पस मंज़र यही है कि जब मिलिट्री ऑपरेशन का फ़ैसला हुआ या उसकी बातें चल रही थी तो वहाँ के लोग नकल मकानी करने को तैयार नहीं थे। इसी दौरान एक कमेटी तश्कील दे दी गई जिसमें वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ जो वहाँ के अमायदीन थे वो शामिल थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक मुआहिदा तय कर लिया जिसके तहत चंद नुकात में आपके सामने पेश भी कर देते। उसमें यही था कि ये लोग किसी कैम्प में क़याम नहीं करेंगे बल्कि महाने इनको 50,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्ट कीमत में भी इन लोगों को 50,000 रुपये तक मिलेंगे, जबकि वन टाइम 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। इनके साथ साथ में ये वायदा भी हुआ कि 25 जनवरी तक जो नकल मकानी वो मुकम्मल होगी, जो अगरचे बर्फ़बारी की वजह से थोड़ी ताख़ीर का शिकार है, लेकिन यही था कि जैसे ही नकल मकानी मुकम्मल होगी और ऑपरेशन का आगाज़ होगा तो विद इन 2 मंथ्स ये ऑपरेशन तमाम कार्रवाई मुकम्मल करके इनको दोबारा रिहेब और बहाल किया जाएगा। अब यहाँ पर यह भी एक सवाल है कि क्या तमाम मामलात में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑन बोर्ड है या नहीं?
तो यहाँ मैं कहूँगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कौल और फ़ेल में तज़ाद है। बुनियादी तौर पर तो वो कहते हैं कि इस ऑपरेशन को वो नहीं मानते और ये ज़बरदस्ती ऑपरेशन है, लेकिन अगर फ़ेल उनका हम देख ले तो गुज़िश्ता नवंबर में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने बाकायदा तौर पर एक मंजूरी दे दी कि इन मुतासिरीन को कंपनसेट किया जाएगा। फिर इसी रवा महीने जनवरी में महकमा ख़जाना ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन के ज़रिए 4 अरब रुपए इन मुतासिरीन के लिए जारी कर दिए। तो अगर वो ऑन नहीं करती तो फिर ये क्या है? ऐसे पे हुकूमत कहती है कि जी ऑपरेशन तो ज़बरदस्ती है लेकिन हम अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ सकते। जो ये जवाब पेश कर रहे तो मेरे लिए ये कम अज़ कम तसल्ली बख्श नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इमदाद तीराह के लोगों के दुखों का मुदावा कर सकेगी? बड़ा सवाल ये है कि इस लफ्जी जंग में जीत किसकी होगी? फेडरल हुकूमत की, अस्करी क़यादत की या प्रोविंशियल हुकूमत की? तीराह के मासूम लोग सख्त सर्दी और दहशतगर्दी की चक्की में पिस रहे हैं। वक्त की ज़रूरत यह है कि दोनों फरीक़ैन अपनी अना छोड़कर एक मेज़ पर बैठें। जब तक कोई मुस्तकिल हल नहीं निकलता, दोनों हुकूमतों को मिलकर इन 30,000 ख़ानदानों की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि सियासी जंग तो चलती रहेगी लेकिन तीराह के लोगों के पास इस सर्दी से लड़ने के लिए मज़ीद वक्त नहीं है। और अब बात करते हैं एक मुतनाज़ा केस के बारे में इन द स्पॉटलाइट में। एक सवाल मेरे जहन में कई रोज से घूम रहा है, क्या हमारी रियासत और अदालतों की नज़र में एक डिजिटल पोस्ट और एक पुरतशद्दुद जुर्म जैसे रेप हो या अगवा हो के दरमियान सज़ा का तनासुब बराबर है? आज हम 2 ऐसे केसेस का कानूनी मुताला करेंगे जो सेंटेंसिंग और बर्डन ऑफ प्रूफ के दरमियान फ़र्क को वाज़े करते हैं। एक तरफ मोहम्मद इमरान वर्सेस द स्टेट और दूसरी तरफ ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा का केस। पहले बात करते हैं मोहम्मद इमरान केस की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम की रेप की सज़ा को ख़त्म कर दिया, बावजूद इसके कि डीएनए रिपोर्ट्स मुल्जिम से मैच कर रही थी। अदालत के अक्सरियती फैसले ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूँकि मेडिकल रिपोर्ट में रेजिस्टेंस यानी कि मुज़ाहमत के निशानात वाज़े नहीं थे, इसलिए इस अमल को रजामंदी के ज़ुमरे में रखा गया है। इस फैसले ने ट्रायल कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की कन्विक्शन को कलादम करार दिया। लेकिन जस्टिस आयशा मलिक ने इस पर तारीख़ी इख्तलाफी नोट लिखा। उन्होंने वजाहत की कि ट्रॉमा की वजह से अक्सर विक्टिम्स फ्रीज हो जाते हैं, इसलिए जिस्म पर निशान ना होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कंसेंट था। यहाँ हमें अदालत का रवैया मिनिमलिस्ट नज़र आता है। इसके बरक्स जब हम ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के केस को देखते हैं तो निज़ाम मैक्सिमलिस्ट नज़र आता है। सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्हें 17 साल की सज़ा सुना दी गई। ये वो मुद्दत है जो आम तौर पर कत्ल या संगीन अगवा के केसेस में दी जाती है। इन दोनों केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ का फ़र्क वाज़े है। रेप केस में अदालत ने डाउट का फ़ायदा मुल्जिम को दिया, लेकिन पेका के तहत डिजिटल पोस्ट के मामले में अदालत ने रियासती नैरेटिव और इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन को तरजीह दी। यहाँ एक अहम कानूनी नुक्ता सेक्शन 526(8) CRPC का भी है। ईमान मज़ारी के वकला ने केस ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई हुई थी। कानून के मुताबिक जब ऐसी एप्लीकेशन पेंडिंग हो तो ट्रायल कोर्ट आखिरी फैसला नहीं सुना सकती, लेकिन यहाँ प्रोसीजर को तेज़ी से मुकम्मल करने की कोशिश की गई। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मकसद सिर्फ तेज़ी से इंसाफ पहुँचाना था या प्रोसीजर को बाईपास करके एक मिसाली सज़ा यानी डेटरेंस कायम करनी थी? आखिर में सवाल वही रह जाता है कि क्या हमारा कानून शहरी की फ़िज़िकल हिफाजत को तरजीह देता है या डिजिटल तनकीद की रोकथाम को? हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अली हमजा इस केस को फॉलो करते रहें, उनसे इसकी मज़ीद तफसील सुनते हैं। जी, इंसानी हकूक़ के वकला ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस NCCIA ने अगस्त 2025 में स्टार्ट किया। ये केस NCCIA के टेक्निकल असिस्टेंट अनीस की शिकायत पे दर्ज किया गया था। इस पे इल्ज़ाम था कि 2021 से 25 तक ईमान मज़ारी ने बेशतर रियासत मुखालिफ ट्वीट्स किए और हादी अली चट्ठा ने उनको रीट्वीट किया और उनको एंडोर्स किया। इस केस के ट्रायल के आगाज़ से ही इस पे बहुत से सवालात उठाए गए और एक मकाम पे तो ये सुप्रीम कोर्ट गया, जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने वापस इसको ऑर्डर किया कि ट्रायल कोर्ट में जरा जो है वो दोबारा होनी चाहिए। मगर रियासत जो है लग रहा था कि इस केस के अंदर जल्द अज जल्द फैसला चाहती है। यहाँ पे एक और चीज़ जो काफ़ी रिसेंटली हो रही है कि पाकिस्तान में गोस्ट FIRs या आप उनको मैजिकल FIRs या स्लीपर FIRs भी कह सकते हैं,
कि जो उस वक्त मंजर आम पर आती हैं जब किसी की गिरफ्तारी जो है वो मतलूब होती है। इन्होंने जब इनको अदालत से एक और रिलीफ मिला, अदालत से बाहर निकलने लगे, तो एक और गोस्ट FIR सामने आई जिसमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब थी। मगर ये वहाँ से जो बार रिप्रेजेंटेटिव हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी, उनके दफ्तर में चले गए। वहाँ पे इन्होंने 3 दिन गुजारे और फिर हाई कोर्ट में इसी दौरान अपील भी की कि हमारे खिलाफ जितनी भी FIR छुपी हुई हैं हमें उनके बारे में बताया जाए, मगर वो नहीं बताया गया। और जब ये इसी मुतनाज़ ट्वीट केस के फैसले में का केस जो है ट्रायल में वापस जा रहे थे, तो इनको एक बड़ा ही पुलिस एक्शन करके गिरफ्तार किया गया। और फिर एक और FIR सामने आई। जो पहले FIR सामने आई थी वो जुलाई 2025 की थी। फिर एक और गोस्ट FIR फरवरी 2025 की सामने आई जिसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लाया गया शाम के वक्त, और फिर वहाँ से फ़ौरन जुडिशल पे भेजा। और मुतनाज़ ट्वीट केस जिसमें जज कह चुके थे कि इनको जेल में डाल के और वीडियो के लिंक के ऊपर मेरे सामने पेश किया जाए, उसी तरह हुआ। जुम्मे को गिरफ्तारी हुई, हफ्ते को पेश किया गया और हफ्ते को ही जो है इनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज मंडे को वकला ने बहुत भरपूर मार्च किया इनकी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़, मगर जो उनका मार्च था और एहतजाज था वो इसी तरह का था जो हम सहाफ़ियों ने पीका कानून बनने के बाद किया, जिसका कोई हासिल और वसूल ना हो सका। और आज में इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने एक हेयरिंग के दौरान कह दिया कि वो ईमान और हादी को वकील नहीं मानते। देखा यह जा रहा है कि जहाँ पे रियासत चाहे किसी को फिक्स करना तो गोस्ट FIRs भी आ सकती हैं, किसी को उनके बारे में बताया भी नहीं जा सकता, और इस तरह से किसी को भी गिरफ्तार करके किसी और केस में सज़ा दे दी जाती है। आपका इस कानूनी तनासुब यानी कि लीगल प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अब बात करते हैं व्हाट्स ट्रेंडिंग की। क्या पंजाब की कई साल बाद होने वाली ऑफिशियल बसंत फीकी पड़ने लगी है? क्योंकि अब फुहश गाने बिल्कुल नहीं चलेंगे, क्योंकि पंजाब आर्ट्स काउंसिल और महकमा इत्तलात व सकाफत पंजाब ने अचानक अखलाकियात की जिम्मेदारी उठाते हुए 132 गैर अखलाकी आशार वाले गानों पर पाबंदी आयद कर दी है। जारी करदा मुकम्मल लिस्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, जो तमाम थिएटर्स को भेज दी गई है। एक तो गाने क्या हैं? उफ तूफानी रात वे, मज़ा लेन दे, पेचा पहन दे। अच्छा, ये मैं आगे और ये गाने बोल नहीं सकती, आप खुद ही पढ़ लें। वैसे तो ये पंजाब में थिएटर्स को फैमिली थिएटर बनाने की कैंपेन का एक हिस्सा है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि इस इनकलाबी कदम का मकसद वाकई फहशी का खात्मा है या फिर कुछ मखसूस गानों और शायद कुछ मखसूस सियासी हवालों को निशाना बनाना भी है। क्योंकि जिन 132 गानों पर पाबंदी लगी है उनमें एक मासूम सा गाना नक्ता कोका है, जो इत्तफाकन तहरीक इंसाफ ने अपनाया हुआ है। अभी महज इत्तफाक है या हुस्न इंतखाब, इस पर आप खुद ही गौर कर लें। बहरहाल इस फैसले के बाद थिएटर्स शायद खाली हो जाएं और बसंत की रंगीनियों में लाहौर की छतों पर इन 132 गानों की आवाज़ आए तो खबरदार वो कट ना जाए। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।